अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लड़कियां अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती हैं, जो लड़कियां कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनती हैं, ए मेरी कौम की बेटियों सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक दर्दनाक वाकया सुनाने वाला हूँ। एक लड़की ऐसी है जिसका ना भाई है ना बहन है, इकलौती बेटी है। एक दिन जुमे के दिन तख्त पे बैठ के कुरान पाक पढ़ रही थी। वो इस्लाम की शहजादी, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी, कुरान शरीफ भी पढ़ती थी। उसके अंदर कमी इतना थी कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। एक दिन तख्त पे जुमे के दिन बैठ के कुरान पाक पढ़ रही थी, 16वां पारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा पारा हो गया था। इतने में उसकी सहेली उसको बुलाने के लिए आई और कहती है, बहन चल, मेरे घर पे टीवी चल रही है, मेरे घर पे गाने आ रहे हैं, फिल्म चल रही है, चल हम और आप देखेंगे। तो वो लड़की कहती है, बहन मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। तो वो कहती है, पगली तू कब सुधरेगी? क्या कुरान कहीं भागा जाता है? कुरान को तो बाद में पढ़ लेगी, मगर जब फिल्म चलेगी तो फिर आने वाली नहीं है, गाना चला गया तो फिर आने वाला नहीं है। वो लड़की उसकी बातों पे आ गई और कुरान शरीफ को बंद कर दी और बंद करके जाने लगी। उसकी माँ ने कहा, ए मेरी लखते जिगर, कुरान को छोड़ के मत जा, अल्लाह के कलाम को छोड़ के मत जा। लेकिन वो अपनी माँ का कहना नहीं मानी, नीली पीली आंखें दिखाती हुई माँ को चली जाती है। और जब जो टीवी में उसको देखना था वो देख ली, जो सुनना था वो सुन लिया। लेकिन जब सुन के घर पे आई है तो ख्याल आता है कि चलो मैं जो आधा पारा छोड़ी हूँ उसको पूरा कर लो। जब वो रेहल को उठाती है, अल्लाह ने उस रेहल के नीचे से एक खोखार छिपकली पैदा कर दी और उसकी पेशानी पे जाके चिपक जाती है। वो लड़की कहती है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। वो छिपकली चिमटा लेकर आती है छिपकली को छुड़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो माँ अपनी बेटे के करीब आती है, उसके जिस्म में छिपकली ही छिपकली हो जाती है। उसकी माँ परेशान हो जाती है, बेटी भी परेशान है। आवाज देते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं। लड़की सबसे हाथ जोड़ के कहती है, चाचा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। मगर वो तो अल्लाह का अज़ाब था, वो कैसे बचेगा? वो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नाजिल हुआ था। ए मेरी कौम के बेटियों, अगर इस वाक़े को अगर आप सुने, दिल से सुने, तो याद रखो, माँ बाप की नाफरमानी करना, तुम कभी भी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगी। इसलिए इस वाक़े को ज़रूर सुने। वो लड़की आवाज़ देती है लेकिन कोई बचाने के लायक नहीं है। कौन बचाएगा? उस लड़की का जिस्म सूजने लगा, इतना सूजा कि फटने के करीब हो गया। इतने में लड़की का इंतकाल हो जाता है। लोग सोचते हैं इस लड़की को कैसे दफन किया जाए, कैसे गुस्ल दिया जाए, कैसे कफन पहनाई जाए। लेकिन जब किसी ने टीवी लगा दी, टीवी चालू हुई, तो सारे छिपकली गायब हो जाती है। उसके बाद में लड़की को गुस्ल टीवी के साथ में दिया गया, लड़की को कब्र में टीवी के साथ दफन किया गया। रात हुई तो माँ के ख्वाब में आती है, कहती है, अम्मी जान मैं जिंदी हूँ, मुझे कब्र से निकाल लो, मेरी कब्र में आग भरी हुई है। ये ख्वाब अपने बाप को भी दिखाती है, मोहल्ले वाले के ख्वाब में आती है। अल्लाह अकबर। वो लड़की मोहल्ले वाले के ख्वाब में जब आई तो लोगों ने मशवरा किया कि इमाम साहब से बात पूछी जाए। किसी इमाम से उन लोगों ने जाकर पूछा, कहते हैं, हजरत एक लड़की ख्वाब में आके ऐसे ऐसे कह रही है। तो इमाम साहब कहते हैं, अगर तुम्हें यकीन है कि लड़की कब्र में जिंदी है तो तुम जाके निकाल लो। इमाम साहब को साथ लेकर कब्रिस्तान गए हैं, कब्र को खोदना शुरू किया है। जब उसकी कब्र लोग खोद चुके थे, तख्त को हटाया तो देखते क्या है, उसकी कब्र में आग भरे थे, उसकी कब्र में छिपकली ही छिपकली थी, उसकी कब्र में सांप बिच्छू लपटे पड़े थे और वो लड़की जिंदा थी। अल्लाह अकबर। कितनी औरतें देखकर बेहोश हो गईं और कितने लोग भाग गए। लेकिन यही इमाम जिसकी आज लोग बुराइयां करते हैं, यही इमाम जिसकी मुक्तदी बुराई करते हैं, ये इसी इमाम के दिल में आंख में तो आंसू आए मगर दिल में ख्याल आ गया, रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आंधी आए तो अजान पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, घर में कोई मुसीबत पड़े तो अजान पढ़ो, बारिश हो तो अजान पढ़ो, कोई भी मुसीबत आए तो अजान पढ़ो। इमाम साहब आंख बंद करते हैं, पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू करते हैं। अजान जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे रुकते हैं तो फौरन लड़की का अजाब खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप को मत सताया करो, माँ बाप को तकलीफ मत दिया करो। उस लड़की का अजाब खत्म तो हो गया, मगर आधा जिस्म औरत का था और आधा जिस्म खिंजीर का हो गया था। मेरे भाई, मेरी बहनों, आज के बाद माँ बाप को परेशान मत करना, माँ बाप को सताना नहीं। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा तो कोई नहीं बचाएगा। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, ए मेरे मिल्लत के जवानों, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो को तमाम दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं।